नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में आज से बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत। 60 पार उम्र कर चुके लोगों को लगाई जाएगी बूस्टर डोज। बूथों पर 20% वैक्सीन होगी उपलब्ध। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के पार। जोशीमठ औली रोपवे पर 27 कर्मचारी भी पॉजिटिव। सितारगंज के एक स्कूल में 55 बच्चे भी पाए गए संक्रमित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बड़ा बयान। खराब परफॉर्मेंस वालों को नहीं मिलेगी तरजीह। कई सिटिंग विधायकों के टिकटों पर लटकी तलवार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते हैं वैश्विक महामारी कोविड की। एक तरफ कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ इस महामारी को रोकने के लिए सरकार भी प्रयासरत है। प्रदेश में आज से बूस्टर डोज अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मचारियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल पार कर चुके लोगों को ये डोज लगाई जाएगी। वहीं दूसरी डोज लगे 9 महीने से ज्यादा का समय होने की तीसरी डोज लगने की बात कही गई है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बाद अब देश विदेश में नए वेरिएंट के आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कोरोना वैक्सीन के बाद अब नए वेरिएंट से बचने के लिए बूस्टर डोज शुरू की गई है। टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां चाक चौबंद हैं, तो वहीं बूथों पर 20% वैक्सीन तीसरी डोज के लिए उपलब्ध होगी। फिलहाल खबरों में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं वैश्विक महामारी कोविड की ही। प्रदेश में दिनों दिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। वहीं जोशीमठ औली रोपवे के 27 कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना से निपटने के लिए पुख्ता बंदोबस्त होने के दावे किए जा रहे हैं। देहरादून अस्पताल को भी आज से सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए सेट कर दिया गया है। दून अस्पताल में आज से कोरोना के पेशेंट ही देखे जाएंगे। उधर सितारगंज में भी एक निजी स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की जांच के दौरान 55 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि 7 जनवरी को स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया था, और सैंपल लिए जाने के बाद जांच में 55 बच्चे कोविड संक्रमित पाए गए। फिलहाल बच्चों को आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं इसके बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। 7 तारीख को जीएस कॉन्वेंट स्कूल के 352 बच्चों को हमें वैक्सीनेट करना था, जिसमें कि 155 बच्चे आए। 155 बच्चों में से 55 बच्चे। उत्तराखंड राज्य का चुनाव ऐलान होने के बाद ही राजनीतिक पार्टियों की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में काम और केंद्र की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का दावा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो 60 पार के नारे को पूरा कर दिखाएगी और विकास के नाम पर ही जनता से वोट लेगी। देखिए, मैंने कहा कि पार्टी में हमारी पूरी तरीके से तैयारी है, हर प्रकार की तैयारी है। पार्टी में कहीं किसी तरह की बगावत, पार्टी में किसी तरह का क्रोध ये नहीं है। होगा तब आपने कहा है, हमारे पास उसकी भी सारी रणनीति। आप चिंता मत करिए, हमने पार्टी के अंदरूनी पूरी रणनीति बनाई है। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद अब इंतजार इस बात का है कि कब सियासी दल अपने उम्मीदवारों के नामों को घोषित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि पहले प्रदेश स्तर पर संभावित दावेदारों के नाम पर चर्चा होगी, उसके बाद ही हाईकमान इस पर फैसला लेंगे। हालांकि मदन कौशिक ने कहा है कि जनवरी के तीसरी पखवाड़े तक बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। अभी आएगी, कल तक परसों तक आएगी। 11 तारीख तक सारी रिपोर्टें आ जाएंगी। उसके बाद हम उन रिपोर्टों के आधार पर अन्य जो हमारे वो पैरामीटर्स हैं उनके आधार पर तैयार करके केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में भेजा जाएगा। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड फिर उस पर अपनी मोहर लगाएगी, तब उसके बाद डिक्लेयर होंगे। तो हो सकता है कि जनवरी के इसी सप्ताह में, यानी जो 21 वाला सप्ताह पड़ेगा उसमें डिक्लेयर हो जाएंगे। वहीं विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद भाजपा और कांग्रेस में टिकटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि बहुत जल्द कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने वाली है। सभी कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। गरिमा दसौनी ने चुनाव में कांग्रेस की जीत का भी दावा किया है।
बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर हमारी पहली सूची आ जानी चाहिए और 2-3 चरण में हमारी सूचियां आएंगी। जैसे जैसे जिन जिन विधानसभा में प्रत्याशियों को लेकर आम सहमति बनती चली जाएगी, वैसे आप सबके सामने नाम उजागर कर दिए जाएंगे। अब देर करने में कोई ठीक नहीं है। 21 तारीख से नामांकन शुरू है प्रदेश में और 28 तारीख आखिरी डेट है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कोई देरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं की जाएगी। हमारा होमवर्क पूरा है और वो आप सबके सामने सूची बहुत जल्द आने वाली है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और लिहाजा चुनावी दल अपने आप को तैयार करते नजर आ रहे हैं और इस तैयारी में उन्होंने अपनी रफ्तार भी तेज कर दी है। लेकिन हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर उत्तराखंड में चुनावी कार्यक्रम कैसा रहेगा। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद उत्तराखंड की सभी सीटों पर एक साथ चुनाव होने हैं। चुनाव राज्य में दूसरे फेज में आयोजित होंगे। 21 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। 28 जनवरी को नामांकन की अंतिम तिथि होगी। 29 जनवरी को नामांकन की छटनी होगी। 31 जनवरी को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। 14 फरवरी को मतदान होगा और 10 मार्च को परिणाम घोषित होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के दौर के बाद ही 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान किया गया है। कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच गाइडलाइन के तहत पूरी चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को भी आयोग की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना होगा, तभी सकुशल चुनाव संपन्न हो पाएंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है। फरवरी में वोटिंग होनी है, लेकिन सवाल ये है कि प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में वोटिंग की प्रक्रिया कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि फरवरी महीने में चुनाव में मौसम बाधा बन सकता है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 14 फरवरी को प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी, तो 10 मार्च को काउंटिंग से सियासी दलों की हार जीत का फैसला होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोकी है। प्रदेश में कुल 81,43,922 वोटर्स हैं, जिनके वोट को लेकर भाजपा और कांग्रेस इस चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी इस मुकाबले को त्रिकोणीय कर सकती है, लेकिन सवाल ये है कि फरवरी में उत्तराखंड में चुनाव सकुशल संपन्न कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। अमूमन फरवरी के महीने में मौसम चुनाव में बाधा उत्पन्न कर सकता है। मौसम विभाग के निदेशक की माने, फरवरी के महीने में प्रदेश के पहाड़ी इलाके खासकर उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ समेत चमोली में भारी बर्फबारी होने का अनुमान रहता है। ऐसे में बर्फबारी के बीच पोलिंग बूथों पर पहले तो कैसे व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाएगा, ये एक सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि पोलिंग बूथों पर इंतजाम कर भी दिए जाएं तो बर्फबारी के बीच लोग आखिर कैसे पोलिंग बूथों पर जाएंगे। अकेले पिथौरागढ़ जिले में ही कई ऐसे संवेदनशील पोलिंग बूथ है जहां लोगों का पहुंचना आसान नहीं होगा। ऐसे में चुनाव की तारीख तो आगे नहीं बढ़ सकती। हाँ, इतना जरूर है कि निर्वाचन आयोग मौसम से पूरा अपडेट लेकर पहाड़ी इलाकों में चुनावी इंतजामों को कराए, ताकि हर स्थिति से निपटने को तैयार रहा जाए। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है और उत्तराखंड में 14 फरवरी को जो है वो 2022 की बिसात के लिए लोग वोट डालेंगे। लेकिन सवाल ये है कि फरवरी का मौसम है, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की बात मैं करूं तो वहां पर बर्फबारी होती है, बारिश होती है। अमूमन मौसम विभाग का भी यही कहना है कि पहाड़ का जो भौगोलिक परिस्थिति है वहां पर फरवरी में ज़्यादातर इलाकों में जो है तापमान माइनस में रहता है। पिथौरागढ़ की बात मैं करूं तो 31 केंद्र ऐसे हैं जहां पर माइनस में तापमान रहता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतने कड़ाके की ठंड में आखिर लोग चुनाव डालने पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो कैसे जाएंगे। निर्वाचन आयोग के लिए चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण होगा, एक बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा और लिहाजा ये भी देखना होगा कि इतनी ठंड के बीच में कैसे लोग वहां पर इन लोगों के वोट डालने के लिए इंतज़ाम किए जाएंगे, क्योंकि फरवरी महीने में ज़्यादातर इलाकों में बर्फबारी है और पहाड़ी इलाकों के दुर्गम इलाकों में जो पोलिंग बूथ है वो भी काफ़ी दूरी पर भी बनाए गए होंगे, वहाँ पर लोगों को पहुँचना होगा। हालाँकि इस बार चुनाव आयोग की तरफ से जो मतदान के लिए है वो 1 घंटा ज़रूर बढ़ाया गया है, लेकिन उस 1 घंटे का भी फ़ायदा लोगों को किस तरह से मिलेगा। अब सवाल ये है कि निर्वाचन आयोग जो है 14 फरवरी में जो इलेक्शन होना है उसको लेकर पहाड़ों पे किस तरह की व्यवस्था करेगा। ये देखना होगा कि इतनी ठंड के बीच में आखिर वोट
कैसे डाले जाएंगे। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं सबिहा, देहरादून। कोरोना के बीच 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी चुनाव का ऐलान होना बाकी है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के 5 साल बाद देखा जाए तो प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा मतदाता इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट। 2022 की बिसात के लिए चुनावी ऐलान अभी बाकी है, मगर आयोग की तरफ से चुनावी तैयारियों में कोई कमी नहीं आ रही। 2017 के विधानसभा चुनाव के 5 साल बाद प्रदेश में करीब 5 लाख से ज्यादा नए मतदाता बनाए गए हैं। साल 2017 में हुए चुनावों में कुल मतदाताओं की संख्या 76,06,688 थी, जो इस साल बढ़कर 81,43,922 हो गई है। इनके अलावा 93,964 सर्विस मतदाता भी हैं। खास बात यह है कि 5.37 लाख मतदाताओं में 3,11,106 महिला वोटर्स और 2,25,969 पुरुष वोटर्स शामिल हैं। इस बार आयोग का फोकस भी महिला वोटर्स की संख्या बढ़ाने पर रहा। यही वजह है कि वोटर्स सूची में लिंग अनुपात में इजाफा दर्ज किया गया। अब 1,000 पुरुष मतदाताओं के सापेक्ष 928 महिला वोटर्स हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारी कार्यालय ने 1 नवंबर 2021 के बाद महिला और 1 जनवरी 2022 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता बनाने के लिए खास अभियान भी चलाया। इसका फायदा ये मिला कि इस अवधि में 2.97 लाख मतदाताओं में इजाफा हुआ है। विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए इस बार तय किया गया है कि किसी भी मतदाता को अपने मतदान स्थल तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। इसके लिए इस बार 11,647 बूथ बनाए गए हैं। वहीं कोरोना के मद्देनजर एक मतदान केंद्र में अधिकतम 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं रखे गए हैं। जिन मतदान केंद्रों में इससे ज्यादा वोटर्स होंगे, वहां अलग बूथ बनाए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनावों में 100 मॉडल बूथ बनाए जाने अभी प्रस्तावित हैं। इन बूथों में पीठासीन अधिकारी और सहायक पीठासीन अधिकारी सभी महिलाएं होंगी। ऐसे मतदान केंद्रों का भी जल्द चयन कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की तैयारी करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं है। बस इंतजार इस बात का है कि चुनाव आयोग उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कब करता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी ने रायपुर के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बनाए गए कोविड केयर सेंटर और कोऑर्डिनेशन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और सभी तैयारियों व व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही जनता से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। कल मैंने जो कोविड केयर सेंटर जो रायपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में है वहाँ उसका भी निरीक्षण किया। इसी के क्रम में आज मैंने दून मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया, दून हॉस्पिटल का भी किया और अभी फिलहाल हम लोग कोरोनेशन में हैं। हमारी स्ट्रैटेजी इस थर्ड वेव में ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स घोषित करें। आदर्श आचार संहिता लगते ही पौड़ी में प्रशासन हरकत में आया और शहर भर में लगे राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स हटाने की कार्यवाही की गई। इसके साथ ही पौड़ी के पौबा चौकी प्रभारी सूरत शर्मा ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लगते ही निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने यह कार्यवाही की है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखंड में आचार संहिता लागू की गई है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस संबंध में कि जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन। आज बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। प्रदेश में आज से बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत। 60 पार उम्र कर चुके लोगों को लगाई जाएगी बूस्टर डोज। बूथों पर 20% वैक्सीन होगी उपलब्ध। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के पार। जोशीमठ औली रोपवे पर 27 कर्मचारी भी पॉजिटिव। सितारगंज के एक स्कूल में 55 बच्चे भी पाए गए संक्रमित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बड़ा बयान। खराब परफॉर्मेंस वालों को नहीं मिलेगी तरजीह। कई सिटिंग विधायकों के टिकटों पर लटकी तलवार।